बात है 1979 की, जब असम में आंदोलन शुरू हो चुका था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आंदोलन कर रही थी, तो दूसरी तरफ उल्फा में बागियों ने हथियार उठा लिए थे। आंदोलन था जो असम में घुसपैठिए आ रहे थे, बांग्लादेश से आ रहे थे, वो असम की संस्कृति को चेंज कर रहे थे। असम के लोग बहुत संवेदनशील अपनी संस्कृति के बारे में। अब उस आंदोलन में प्रफुल्ल कुमार महंतो और बिरगू फूकन जैसे स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स थे जो काफी फेमस हो चुके थे। वो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन का फेस बन गए थे प्रफुल्ल कुमार महंतो। बाद में वो पार्टी भी बनी असम गण परिषद। उनकी फोटो में एक 10 साल का लड़का दिखाई देता था। वो 10 साल का लड़का उस आंदोलन में शामिल था और 10 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री हो गई। फिर वो गया कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में, वहाँ उसने ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। वहाँ के वो छात्र संगठन में सेक्रेटरी रहे। फिर उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली, कांग्रेस की तरफ से जीते। उसके बाद राहुल गांधी से नाराजगी हुई। एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ कुत्ते वाला, आजकल राहुल गांधी के खिलाफ बोलते बहुत हैं। फिर आया दिन 10 मई 1921 का, जब वो असम के 15वें सीएम बने। वो लड़का था हिम्मत बिस्वा शर्मा, वो नाम जिसने बीजेपी में आकर, यहाँ बीजेपी का कमल कभी नहीं खिला था। पूर्व की 7 स्टेटों में भी बीजेपी का कमल खिला दिया। गठबंधन में आए, जिस तरह भी आए, उस सब में जो चनकिया था दिमाग, वो था हिम्मत बिस्वा शर्मा का। आज के इस प्रोग्राम में उनकी बायोग्राफी पे चर्चा करेंगे। उनके रोचक किस्से हैं, कैसे उन्होंने कहा कि मियाँ मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे पर वोट नहीं देंगे। उन्होंने मोदी के बारे में भी बोला, गुजरात की पानी वाली पाइपों में पानी नहीं, मुसलमानों का खून बहता है। शारदा चिट फंड में भी नाम आया, लियो बर्जर स्कैम में उनका नाम आया। ये सब उतराव चढ़ाव से निकलते एक दिन वो 2021 में सीएम बन गए। शुरू करते हैं हिम्मत बिस्वा की कहानी। कहानी शुरू होती है 1969। जोराहाट में उनका जन्म हुआ। पिता कैलाश नाथ शर्मा एक उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। उनके माता भी असम की राइटर थी, असमी भाषा है जो असम की भाषा की राइटर थी। जो मैंने आपको बताया 1979 में जब असम में आंदोलन शुरू हुआ था, प्रफुल्ल कुमार महंतो ने, बिरगू फूकन ने आंदोलन शुरू किया था। बाहरी जो लोग आ रहे थे, असम की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, क्योंकि असम के लोग संवेदनशील हैं। वो इस चीज से कभी समझौता नहीं करते। उनकी संस्कृति के बारे में कुछ बात हो, वो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि कोई बात उनकी संस्कृति पे आई, उनकी संस्कृति में उन्हें चेंज किया जाए। उनकी बोली के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में वो बहुत संवेदनशील है। जब ये आंदोलन हुआ, उल्फा एक संगठन था, उल्फा ने हथियार उठा लिए थे। ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आंदोलन कर रही थी। प्रफुल्ल कुमार महंतो वहीं पे उनका राजनीति में एंट्री हो। बिस्वा 1985 में कॉटन कॉलेज गुवाहाटी गए, वहां उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। एक और डायलॉग बड़ा उनका मशहूर हो रहा है, जो याद किया जा रहा है इन दिनों में बहुत ज्यादा, कि एक लड़की थी रिंकी, जिनसे वो उनकी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन रिंकी को उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो रिंकी ने कहा, जब मेरी माँ पूछेगी कि लड़का क्या करता है, तो हिम्मत बिस्वा ने कहा कि अपनी माँ को बता देना ये लड़का एक दिन असम का सीएम बनेगा। तब से ये बात क्लियर थी, उनका विजन क्लियर था कि उन्होंने असम का सीएम ही बनना है। तब से उसका ये विजन बहुत क्लियर था कि उन्होंने असम का सीएम बनना है। फिर वो पहली बार उन्हें कांग्रेस ने 1996 में टिकट दिया। जालूबाड़ी में उनके सामने थे उनके ही गुरु बिरगू फूकन। हिम्मत बिस्वा ने इलेक्शन लड़ा पर वो इलेक्शन हार गए। 2001 में उन्हें दोबारा टिकट मिला। फिर वो जालू बूटी से उन्होंने अपने ही गुरु बिरगू फूकन को हराकर पहली बार एमएलए बने। 2011 तक वो पहुंचते पहुंचते असम में कांग्रेस का फेस बन गए थे। तरुण गोगोई जो उस टाइम के सीएम थे, उन्होंने उसी टाइम अपने बेटे गौरव गोगोई को मैदान में उतार दिया। तब हिम्मत बिस्वा को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस से दूरियां बनानी शुरू कर दी। एक बुक थी लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट, जिसमें लिखा गया है 13-14 में वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आ गए। वो खुश नहीं थे पार्टी में। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जिसके बारे में वो खुद कहते हैं, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वो गुलाम नबी आजाद हिम्मत बिस्वा को सोनिया गांधी से मिलाने लेके गए थे। उन्होंने सोनिया गांधी को बताया कि मेरे साथ एमएलए हैं, ज्यादा एमएलए का मेरे साथ जनादेश है, मुझे लाइक करते हैं, तो सीएम के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया जाए। तो सोनिया गांधी ने ये बोल दिया, जो
आप दोनों में से ज्यादा एमएलए का समर्थन लेके आएगा उसको सीएम का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद अपनी बुक में भी लिखते हैं कि मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को बताया था कि हिम्मत बिस्वा के साथ ज्यादा एमएलए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दो, नहीं तो वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। फिर सोनिया गांधी ने कहा एक बार आप राहुल से मिल लेना। जब वो राहुल से मिलने गए तो वहां पे तरुण गोगोई भी थे, राहुल गांधी टेबल पर बैठे थे, सामने बिस्कुट पड़े थे, चाय पड़ी थी, कुछ और लीडर भी थे। तो वहां पे बातों बातों में तल्खी शुरू हो गई थी। तो तभी इसी एपिसोड में राहुल गांधी का कुत्ता पिद्दी आता है, वो उस प्लेट में से एक बिस्कुट उठा लेता है। तब था हिम्मत बिस्वा राहुल गांधी से कुछ कह रहे थे, राहुल गांधी ने उनकी बात सुनने की बजाय अपने कुत्ते से बातें करने लग गए। वो कुत्ते को देख के हंस रहे थे। हिम्मत बिस्वा ने एक इंटरव्यू में ये खुद बोला है कि राहुल गांधी ने बेल मारी कि प्लेट चेंज की जाए। प्लेट चेंज थोड़ी देर नहीं हुई तो कुछ लीडर्स ने तो उस कुत्ते वाली प्लेट से ही बिस्कुट उठा। ये हिम्मत बिस्वा ने खुद बोला एक इंटरव्यू में। तो तभी उन्हें पता चल गया था कि कांग्रेस में जो जमीनी लीडर हैं, जो जड़ों वाले जमीन के लीडर हैं, उनसे ज्यादा चापलूसों की ज्यादा चलती। तो हिम्मत बिस्वा ने उसी टाइम खड़े हुए, राहुल गांधी को धन्यवाद किया टाइम देने के लिए और वहां से निकल गए। तो तब उनका बीजेपी में पहले ही थोड़ी बात तो चल ही रही थी, तो बीजेपी में उनको ज्वाइन करने की तैयारी शुरू हो गई। ये बात फैल गई। तो उस टाइम में जो बीजेपी के बड़े लीडर थे वहां पे सोनोवाल, उस टाइम पे जो बीजेपी के असम के बड़े लीडर थे सोनोवाल, उस खेमे में हलचल हो गई, क्योंकि वो पिछले 15 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनमें मेन चेहरा हिम्मत बिस्वा ही थे। हिम्मत बिस्वा के खिलाफ 15 साल से लड़ रहे थे। तो सोनोवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने लुई बर्जर का एक स्कैम सामने रखा, जिसमें लुई बर्जर ने अपना एक प्रोजेक्ट पास कराने के लिए काफी मंत्रियों को पैसे दिए थे। उनमें एक हिम्मत बिस्वा का नाम भी था। बवाल मच गया तो हिम्मत बिस्वा की एक बार एंट्री रुक गई। पर अमित शाह जो उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो बिस्वा ने उनसे मिलने का टाइम मांगा, दिल्ली गए, अमित शाह से मिले। अमित शाह ने फिर उन्हें पार्टी में शामिल करा दिया। फिर हुई इलेक्शन। 2016 की इलेक्शन में बिस्वा ने बीजेपी की तरफ से आगे होकर इलेक्शन को लड़ा। उसमें बीजेपी को 86 सीट आई। बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। बीजेपी अपने अकेले दम पे 60 सीटें लेके आई। हिम्मत बिस्वा सरकार में मंत्री बने। फिर 2021 का दिन, 2021 की इलेक्शन में बीजेपी ने हिम्मत बिस्वा को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। 10 मई को उन्होंने सीएम की शपथ ली और असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हिम्मत बिस्वा सीएम बने। उन्होंने रिंकी से शादी भी की और किया वादा भी निभाया। हिम्मत बिस्वा ने अपने जो किरदार है उसमें लाचित बोरफुकन के किरदार को ढाला है। लाचित बोरफुकन एक आसमी योद्धा थे, सेनापति थे, जिन्होंने सराय घाट युद्ध में मुगलों को हराया था। 17 बार मुगलों को उन्होंने युद्ध में हराया था। जो औरंगजेब का इस्लाम के फैलाव का ढंग था, उसके खिलाफ उन्होंने मुगलों को असम की ओर एंटर नहीं होने दिया। तो सराय घाट में उनमें जो मुगलों को हराया था, इसलिए वो असम के हीरो थे। तो हिम्मत बिस्वा ने लाचित बोरफुकन को इतिहास की किताबों से निकाल कर असम के घर घर पहुंचा दिया। अपने जोरा घाट में लाचित बोरफुकन का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बनवाया। ये असम की, और इसके साथ साथ उनका विवादों में भी रिश्ता काफी बना रहा। जैसे मैंने बोला था, लुई बर्जर में उनका नाम आया, उसके बाद शारदा चिट फंड में उनका नाम आया। जो असम में मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं उन्हें मियाँ मुसलमान बोलते। तो हिम्मत बिस्वा ने एक इंटरव्यू में क्लियर कहा कि ये जो मियाँ मुस्लिम हैं ये मुझे किडनी तो दे देंगे पर वोट नहीं देंगे। एक बार उन्होंने मोदी के खिलाफ भी बोल दिया था कि गुजरात की पानी की जो पाइप हैं उनमें मुसलमानों का खून बहता है। 2014 में उन्होंने कांग्रेस में होते हुए मोदी के खिलाफ भी बोला। जब बीजेपी आईटी सेल ने एक फोटो जारी की जिसमें हिम्मत बिस्वा के हाथ में बंदूक थी और निशाने पर थे एक टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति जो कि मुसलमान सिंबॉलिक था, तो उस पर विवाद हो गया। विवाद के बाद आईटी सेल ने वो फोटो हटा ली, पर हिम्मत बिस्वा ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो फोटो ठीक थी, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए थी। इस बार 2026 की इलेक्शन में वो फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व का चाणक्य कहा जा रहा है। जो बीजेपी की 7 स्टेट है वहां पे जो कमल खिला है, गठबंधन में है, उसका सेहरा सारा हिम्मत बिस्वा को ही जाता है। ये हिम्मत बिस्वा का दिमाग ही था कि उन्होंने बीजेपी को पूरे पूर्व में सत्ता दिला दी, और उन्हें पूर्व का चाणक्य भी कहा जाता है आजकल। तो ये थे हिम्मत बिस्वा की कहानी। ये आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।